मुअजिज़ा किसे कहते हैं? मुअजिज़ा किसे कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि ये मुअजिज़ा हो गया, ये तो मुअजिज़ा हो गया, ये तो इसका मुअजिज़ा हो गया। मुअजिज़ा सिर्फ़ नबी से होता है, किसी और से नहीं होता। अल्लाह का मुअजिज़ा नहीं होता, मुअजिज़ा नबी का होता है। किसी बंदे का मुअजिज़ा नहीं होता, नबी का मुअजिज़ा होता है। किसी नेक बंदे का, किसी वली का, किसी का मुअजिज़ा नहीं होता, मुअजिज़ा नबी का होता है, रसूल का होता है। मुअजिज़ा उस चीज़ को कहते हैं, उस बात को कहते हैं जो किसी भी दूसरे इंसान से होना नामुमकिन हो, समझ में आती ना हो, वो बात बहुत मुश्किल हो, और ऐसी बात कि जो आम लोगों की आदत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। यानी दूसरे तमाम लोग, मखलूक में तमाम लोग सिवाय अंबिया के उस काम को करने से आजिज़ हों, उनके लिए वो काम करना नामुमकिन हो, तो वो जब किसी नबी से सादिर हो, नबी से ज़ाहिर हो, तो उस बात को मुअजिज़ा कहते हैं। अल्लाह की तरफ से होने वाली ऐसी बातों को करिश्मा कहते हैं, नबी से होने वाली बातों को मुअजिज़ा कहते हैं, वली से होने वाली बातों को करामत कहते हैं। ठीक है, बाकी और भी तफसीलात है, हम बात कर रहे हैं मुअजिज़े की। तो नबियों से होने वाले मुअजिज़ात ऐसे होते हैं कि आम आदमी देखकर हैरान हो जाता है। आम आदमी के बस की ये बातें नहीं हैं। जैसा कि हज़रत सय्यदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा, उनकी जो लाठी मुबारक थी, जो लकड़ी थी, आपके इशारे से, आपके हुक्म से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की तौफीक से, आपके इशारे से आपकी लकड़ी, आपका असा सांप बन जाया करता था। आपने अपना असा दरिया पर मारा तो दरिया में 12 रास्ते खुल गए, 12 सड़कें बन गई। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। अलगरज़ ये कि हर नबी, हर रसूल के अलग अलग मुअजिज़ात थे। शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात भी अज़ीमुश्शान हैं, बेशुमार हैं। इनमें से एक मुअजिज़ा यानी मेराज वाला वाक़या, मेराज का मुअजिज़ा सबसे मुनफरिद और बहुत मशहूर है। यहाँ तक कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इस मुअजिज़े के लिए आयात मुबारका में बयान किया गया। 15वें पारे की इब्तिदा ही उस मुअजिज़े की तस्दीक़ से होती है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा सफ़र करना जो आम लोगों की आदत से मुख्तलिफ हो और क़यामत तक नामुमकिन हो, किसी से ऐसी बात कोई हो ही ना सके। अब जैसा कि कुरान कहता है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, यानी मक्के और बैतुल मक़दस के दरमियान का जो फ़ासला है वो रातों रात में तय कर लिया। ये जो लफ्ज़ रातों रात है, तो ये लम्हे का लफ्ज़ है, यानी इंतहाई मुख्तसर तरीन वक्त में, पलक झपकने में हो गया ये वाक़या। अब आज के दौर की साइंस ने ऐसी इजादात की कि अब जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो रात भर में एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र कर लेते हैं। ट्रेन में बैठते हैं उससे ज़्यादा जल्दी सफ़र हो जाता है, जहाज़ में बैठते हैं उससे भी ज़्यादा जल्दी सफ़र हो जाता है। लेकिन कुरान ने कहा हमने तो आपको लम्हे के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करवा दिया और ऐसा अज़ीमुश्शान सफ़र कर लिया। फिर कुरान उसके बाद की भी तस्दीक करता है कि आपका जो सफ़र था, सफ़र मेराज,
वो इतना अज़ीमुश्शान था। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करा दी। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों में बड़ी तफसील से ये सारा वाक़या मेराज का ज़िक्र किया गया। तो मतलब ये है कि मौजज़ात वो बातें होती हैं जो आम लोगों से नहीं हो सकती। अब ज़मीन पर रहकर क्या कोई शख्स चाँद के 2 टुकड़े कर सकता है? ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। एक उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, फिर चाँद जुड़ भी गया। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था और इसे बहुत लोगों ने देखा। मक्के में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी लोगों ने देखा और आकर इसकी तस्दीक करी कि हमने चाँद को इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए 2 अलग अलग समतों में जाते हुए देखा और उसके बाद वापस इसको आकर जुड़ते हुए भी देखा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब कोई शख्स आए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे गुफ्तगू फरमाएं, बात करें, तो अगला इतनी जल्दी गर्विदा हो जाता कि वो अपने झूठे मज़हब से तौबा करके सच्चे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। किसी को समझाने बैठो, घंटों समझाओ कि भाई देखो सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बेशुमार मिसालें दो, सबूत दो, दलीलें दो, समझाते रहो, तो सामने वाले को कब बात समझ में आएगी, कब नहीं आएगी। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है कि एक औरत मक्के से इसलिए जा रही थी कहीं ऐसा ना हो, उसे पता चला कि मक्के में एक आदमी है जो उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोगों को कुरान सुनाता है, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता है, तो लोग उसकी बात सुनकर अपना पुराना मज़हब छोड़ देते हैं और उसके दीन की तरफ आ जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बुतों को छोड़ दूं और बुत परस्ती को छोड़ दूं और मैं अपने पुराने मज़हब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, तो मैं उसकी बात सुनना नहीं चाहती। उसका नज़रिया ये था उस औरत का। अब वो अपना सामान लेकर एक रास्ते में बैठी हुई थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, फरमाया कहाँ जा रही हो? इस हदीस का मफ़हूम है। अर्ज़ किया कि मुझे फ़लाँ जगह जाना है। कहा मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ज़माने में जब कोई किसी की मदद नहीं करता, लोग लूट लेते हैं, मार देते हैं, जुल्म करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं, कोई किसी की खिदमत और मदद नहीं करता, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका सामान उठाया और उसके साथ ले जाकर जहाँ उसको जाना था वहाँ तक साथ चलते रहे और सामान ले जाकर उसको पहुँचा दिया। जाते जाते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत से मक्का शहर छोड़ने का सबब पूछा, तो उसने बताया कि यहाँ पर ऐसा वाक़या हुआ है। पता चला है कि एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है और वो लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाता है और हमारे मज़हब से लोगों को हटा देता है, और जब वो बात करता है तो लोग उसकी बात सुनकर मान जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि उसकी बात सुनूं और अपना मज़हब छोड़ दूं, तो मैं इसलिए मक्का छोड़कर जा रही हूं। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोश रहकर उसकी सारी गुफ्तगू सुनी और उसका सामान छोड़कर उसे ले जाकर उसके सामान के साथ उसको एक मकाम पे छोड़ दिया, वापस जाने लगे तो उसने औरत ने पूछा, अच्छा बेटा ये तो बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरी इतनी खिदमत की, तुमने नाम भी नहीं बताया, अपना नाम तो बताते जाओ। तो फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तुम अभी बात कर रही थी। कहा अब देखिए, तबलीग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई लंबी चौड़ी तबलीग नहीं फरमाई, बहुत सारी बातें नहीं समझाई, बहुत कुछ सही और गलत के बारे में नहीं समझाया। सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल, ये किरदार कि हुज़ूर की सोबत में वो औरत एक रास्ते तक चलती रही और हुज़ूर ने उसकी ये खिदमत करी, बस ये खिदमत करना उसके दिल पे इतना असर अंदाज हुई ये बात कि उसने फ़ौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। कहने लगी अगर तुम हो वो शख्स तो तुम तो सच्चे हो। अगर तुम्हारा ये दावा है कि अल्लाह एक है वाहदहु ला शरीक है, तुम अल्लाह के रसूल हो, तो तुम्हारा दावा सच्चा हो सकता है, कोई और हो तो उसके ऊपर शक किया जा सकता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक तुम ही अल्लाह के रसूल हो। फ़ौरन उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। तो हुज़ूर की सोबत में कोई शख्स थोड़ी देर के लिए आ जाए, वो हुज़ूर से इतना मुतासिर हो जाता था। ये हुज़ूर का मौजज़ा है। हमें तो किसी को समझाना पड़ता है, मुसलमान को ये कहना पड़ता है नमाज़ पढ़ो। बाप अपने बेटे को लाख समझाता है, बेटा ऐसा काम नहीं करो, ये काम गलत है, ये काम सही है। हर शख्स किसी को कोई बात
समझाना चाहे, किसी बात की तरफ आमादा करना चाहे तो वो उसे समझाता है, नसीहत करता है, घंटों बैठकर उसको लेक्चर देना पड़ता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत की यह बरकत है कि कोई शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के पास थोड़ी देर के लिए आ जाए, हुजूर का कलाम सुन ले, बस वो मुसलमान हो जाता। यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने, हुजूर सजदे में तो ऊँट की ओजड़ी पीठ मुबारक पर रख दी। हुजूर अलैहिस्सलाम खाना काबा के करीब है तो एक शख्स ने आकर अपनी पगड़ी उतारी और हुजूर के गर्दन के गिर्द जो है वो डालकर उसको खींच लिया दोनों तरफ से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं कहा, सब्र किया। अब हुजूर का सब्र, आम आदमी इतना सब्र नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क़यामत तक कोई इतना सब्र, इतना तामुल, इतना बुर्दबार हो ही नहीं सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे मौजज़ात देख कर लोग मुसलमान हो जाया करते थे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो शान है। कुरान हम भी सुनाते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़े और लोग मुसलमान हो जाते थे। तो समझें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के प्याले में उंगलियां डाल दें, पानी के प्याले में थोड़ा सा पानी है, अपनी उंगलियां मुबारक उसमें डाल दें और फरमाए लोगों से पीते जाओ और अपने बर्तन भरते जाओ। उसमें से पानी ऐसे निकल रहा है जैसे चश्मे में से निकल रहा है। लोगों ने पानी खूब पिया, अपने जानवरों को भी पिलाया और अपने बर्तनों में भी जमा कर लिया, और वो पानी प्याले में से ख़त्म नहीं हुआ, एक प्याले में से। हुजूर की उंगलियों का मौजज़ा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का एक प्याला सहाबा की तरफ बढ़ाया, 70 सहाबा ने वो दूध पी लिया और प्याले का दूध ख़त्म नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की गई। एक मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के लिए एक छोटी सी बकरी का बच्चा काटा गया, उसका खाना पकाया गया। तो सहाबी ने जब अपने घर पर हुजूर को दावत दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया उन्होंने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद साथियों को लेकर आ जाइए, आपकी दावत है। उन्होंने जितना एक बकरी का बच्चा होता है उसका कितना खाना पकेगा उस हिसाब से इंतज़ाम किया था। कहा कि आप इतने कम थोड़े लोगों को ले आइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मैदान खंदक के तमाम मुजाहिदों को, सारे मुजाहिदीन को बुलवा लिया। अब 100 कई 100 सहाबा, 100 आदमी अगर खाना खाएं तो कितने खाने की ज़रूरत होगी? 200 आदमी खाना खाएं तो कितने की ज़रूरत होगी? 300 आदमी खाना खाएं। अब वो तो एक ही छोटे सा बकरी का बच्चा था, थोड़ा सा खाना था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसमें निकालते रहो बर्तन में और इसको ढक कर रखना, थोड़ा बर्तन का थोड़ा सा मुँह खोलना, ज़्यादा नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की इस तरकीब की बरकत में मौजज़ा मौजूद था, वो खाना ख़त्म ही नहीं हुआ, सबने पेट भर कर खाया। कटी हुई बकरी को, उसकी हड्डियों को जमा करने का हुक्म फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़कर उस पर दम किया और वो जिंदा हो गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 छोटे छोटे बच्चों को जो इंतकाल कर गए थे उन्हें पुकारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर तवज्जो रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ आवाज़ दी है, उनके नाम लेकर, दोनों को नाम लेकर आवाज़ दी और वो जो दोनों इंतकाल कर गए थे, दोनों बच्चे मर चुके थे, वो दोनों चलते हुए आ गए। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। यानी आम आदमी की समझ में ये बातें नहीं आ सकती, किसी आम आदमी से ये बातें क़यामत तक नहीं हो सकती। ऐसी बातें, ऐसे काम होना, ये मौजज़ात कहलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात पर यकीन रखने और हुजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी पर ज़िंदा रहने और मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।